ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बाबा की मुरली सुन रहे थे 21-1-72 की, जिसका सेकंड पार्ट सुनने जा रहे हैं, निरंतर योगी बनने की सहज विधि। तो बाबा ने बताया कि वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक है वर्णन, दूसरा है मनन और तीसरा है मगन। मेजोरिटी वर्णन में ज़्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। जैसे कोई चीज़ कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उसको अगर उस रूप में सजा कर न रखा जाए तो उस चीज़ के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता है। इसी रीति नॉलेज को भले मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट्स द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हो तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता है। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रही। एक एक पॉइंट्स को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसलिए ये अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ जरूर आकर्षित करेगी। तो वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियों भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। तो वर्तमान समय शिवरात्रि की सर्विस से पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। भले योग के प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव कराना अब ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल अपने भले के आधार से औरों को भले देना है। सिर्फ बाहर की सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी नज़र चाहिए सभी तरफ। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमज़ोर है। किसी भी रीति अपनी फुलवारियों को कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को ख़त्म करना है। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने के कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता है। इसलिए विनाश की तैयारियां भी फोर्स में होते फिर ढीले हो जाते हैं। जब स्थापना में फोर्स नहीं तो विनाश में फोर्स कैसे बढ़ सकता है? जैसे शुरू में तुमको शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नज़र थी। यह विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नज़र नहीं। अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है। कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना ही है, लेकिन फिर भी फोर्स भरने का कर्तव्य करना है। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देने की विशेष सर्विस विशेष प्लान से चलते थे। निर्बल आत्माओं को भले भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को आकाश भरने की सर्विस चलती थी। भरना है तो अभी विशेष आकाश देने की सर्विस करनी है। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर यह सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। अभी यह आवश्यकता है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है। ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष आकाश देनी है। अच्छा, निरंतर देह का बाण भूल जाए, उसके लिए हर एक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं।
पढ़ाई का लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति है सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान मैं कौन हूँ। अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वमान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वमान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाए। मैं ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण हूँ, वह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्राह्मण और विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। जैसे आप लोगों को शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने पर लक्ष्य रहता था, मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने में स्त्री भान का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे तो सदैव अपने बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रही तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता है। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, उसमें एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ जो स्वमान में स्थित होता है उनको स्वतः ही मान मिलता है। आजकल दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसा मिलता है ना। स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देगा। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस स्वमान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी स्वमान है। एक होता है सुनना, एक होता है स्वमान स्वरूप का अनुभव। तो अनुभव के आधार पर एक सेकंड में देह अभिमान से स्वमान में स्थित हो जाएंगे। जो अनुभवी मूर्त नहीं है, सिर्फ सुनकर के अभ्यास करते ही रहते लेकिन अनुभवी अब तक नहीं बने हैं, उन्हों की स्टेज ऐसे ही होती है। एक अपने स्वभाव की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातें में कमज़ोर नहीं बनेंगे। माया कमज़ोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही ना आए तो कमज़ोरी कहाँ से आएगी। तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्मृति में अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थिति होते होते वह रह ही जाते हैं, स्थिति बन नहीं सकती है और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करें, यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूर्त हैं वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हो। तो अपने स्वमान की स्मृति में दिलाओ। अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को यह अनुभव कराने का सहयोग दो। अभी आत्माओं को यह सहयोग चाहिए। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनने की सेवा होती रही है, ऐसे अभी आप लोगों को के समीप जो आत्माएं हैं उनको उनकी निर्बलता को, कमजोरियों को अपनी शक्तियों के सहयोग से उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वह आत्माएं स्वमान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उन्हों को बनाना चाहिए, ये मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्मा ही कमज़ोर होंगी तो प्रजा क्या होगी। ऐसे कमज़ोर आत्माएं संबंध में नहीं आ सकती। अब अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। पिछली प्रजा तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन जो राजाई के संबंध में संपर्क में आने वाले हैं उन्हों को तो ऐसा बनाना है ना। ऐसे ध्यान करके स्थान पर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देना है। मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा इस स्थिति से वंचित न रह जाए, वह ध्यान रखना है। खुद ही अपने में कोई शक्ति का अनुभव अगर नहीं करते हो तो औरों को क्या कर दे सकेंगे। जो आत्माएं चाहती हैं, समीप आती हैं, समय देती हैं, सहयोगी बनी हुई हैं, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती।
इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा ये पालना मिले। अगर ये चेकिंग रखो तो और कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी? आधा हिस्सा निकलेंगी। जिन्होंने डायरेक्ट पालना ली है उन्होंने फिर भी अनुभवों की रचना भरी हुई है। औरों को ये पालना होना आवश्यक है। तो हर एक टीचर को अपने क्लास का ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो आज बाबा ने बहुत अच्छी सी आपको योग विधि बताई जिससे हम निरंतर योगी रह सकते हैं। तो सभी इसका प्रयास अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति।